आप लोग बताइए, भगवान का जो पुत्र होगा क्या वो साधारण होगा? भगवान जिसके पिता बने होंगे, आप लोग बताइए क्या वह मनुष्य साधारण होगा क्या? अब ये है कौन प्रद्युम्न जी? सुनिए, एक बार की बात है, भूत पावन भोलेनाथ भगवान की इतनी भक्ति किए कि भक्ति में मगन होने के कारण, भोलेनाथ की भक्ति करने के कारण तीनों लोग डगमग होने लगे। और जब भगवान की भक्ति होने के कारण तीनों लोग डगमग होने लगे, तब तो प्यारे कहा जाता सभी देवी देवताओं का बड़ा दिमाग खराब। ब्रह्मा जी बड़ी अटूट भक्ति कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि भक्ति के प्रभाव से तीनों लोग शून्य में चले जाएं। तब तो कहा जाता है सबरे देवी देवता भगवान भोलेनाथ को जगाने के लिए चल पड़े। अच्छा, देवताओं में एक देवता बड़े खतरनाक है, नारद मुनि। जिसके घर में लड़ाई ना हो रही हो, नारद को बुला लो, आप लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, सबरे देवता इकट्ठे होके गए, भैया भोले बाबा को जगाओ, बड़े खतरनाक भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तीनों लोग भस्म हो जाए। चले भैया ब्रह्मा जी भोलेनाथ को जगाने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदै सांग पदागमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भोले बाबा को जगाने के लिए पूरे देवता चल पड़े, और जैसे ही सबरे चले जा रहे थे तो सामने नारद मुनि दिख गए। एक देवता ने तुरंत हाथ पकड़ा, इनको पकड़ लो, जे खूब मचवाते देवताओं में लड़ाई, इनको तो पकड़ो कम से कम। सबने नारद मुनि को पकड़ा। अरे नारद, कहां जाते हो? नारद बोले, मैं तो चला जा रहा हूं, मैं तो भगवान की भक्ति करता, तुम सब कहां जा रहे हो? अरे बोले, भक्ति जब करोगे जब पृथ्वी सुरक्षित हो। नारद मुनि बोले कि पृथ्वी पे क्या खतरा आ गया? अरे बोले, भोले बाबा ऐसी भक्ति कर रहे कि भक्ति के प्रभाव से तीनों लोग खिलने लगे हैं। जब इतनी बातों को सुना तब तो भैया सबरे कहने लगे, अरे राम राम राम, फिर क्या किया जाए? बोले, एक काम करो, चलो सब जन भोले बाबा को जगाने के लिए। अब नारद का दिमाग खराब कि सबसे आगे थे सबरे हम ही को करेंगे। नारद बोले, यार मेरे को तो काम है, मुझे भगवान की भक्ति करना है। ब्रह्मा जी बोले, चलो पति पत्नी में तो खूब लड़ाई करवाते, अब जगाओ भोले बाबा को। अब बताओ, सृष्टि की चिंता हमसे ज्यादा ईश्वर को है, हम सबकी चिंता हम सबसे ज्यादा परमात्मा को है। फिर भी हम टेंशन में बैठे हैं, अरे आज क्या होगा, कल क्या होगा। वो चलाने वाला भगवान है। एक भक्त ने तभी तो बहुत सुंदर भाव गाया है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिस सृष्टि को भगवान ने रचा है वही इस सृष्टि का तारनहार है, और वही इस सृष्टि को चला रहे हैं। हम आप तो मात्र माध्यम है भैया, हम आप कुछ नहीं कर सकते संसार में। हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं है जो हम भगवान के सामने अपने आप को प्रेषित कर सके। करवाने वाला वो है, हम तो मात्र माध्यम है। बताओ कौन कौन यहाँ अमर है? अच्छा, अम्मा तुम अमर हो, तुम्हें मनने नहीं आ? मिस कॉल गलन लगी जावे वाली हो तुम, एक आध दिन पूरी कॉल गली हो गई। अमर कोई नहीं, यहां जो आएगा वो जाएगा, तय है। बस आप कितना पुरुषार्थ कर सकते हो। जे को मानव जीवन मिला, अगर अगले जन्म में भैंस क्या को जन्म मिल जाए, आपका कलेक्टर बन जाओ, तो भैंस थोड़ी कलेक्टरी पे जाती। हाँ, आपको ये सुलभ समय मिला है, इस समय में बैठ करके अगर जितनी कथा भगवान की, देखो समय तो किसी के पास था, सब स्वार्थी हो,
शिवरात्रि में क्यों सल्लेश्वर के सामने इतनी भीड़ लगती? शिवरात्रि के बाद क्या भगवान रहते नहीं क्या? भूमि को छोड़ के थोड़ी चले जाते। लेकिन आप लोग भगवान को बंधन में किए। सोमवार का दिन भगवान का, मंगलवार का दिन हनुमान जी का, हाँ होता है, अच्छी बात। लेकिन बाकी 6 दिन, अरे हम कह रहे जिस प्रकार से आप एक दिन पूज रही हो, वैसे अगर 365 दिन भगवान को पूज लो, भगवान तो तुम्हारे साथ खड़ा है यार, कहां जाएगा? गाने वाले ने कहा भक्त बिना ये कुछ भी नहीं, भक्त है इसकी शान, मंदिर की शान उसका भक्त है। सल्लेश्वर के सामने जाओगी आज बड़ी भारी भक्त बन जाओगी, गट्टा चढ़ाओगी, धतूरा चढ़ा दोगी, बिल्व पत्ते चढ़ा दोगी, बैठ जाओगी, विराजमान हो जाओगी। मैं तो कहता हूं जैसा आप आज जा रही हो और जैसा आज नगर में इतनी भीड़ हो रही है, रिश्तेदारों को छोड़कर, ठीक है रिश्तेदार है, चलो 50% आदमी तो मंदिर में पहुंचे, रोज जाना प्रारंभ कर दो। पता नहीं श्वास का क्या भरोसा, कब कहाँ रुक जाए। पता चला मोटरसाइकिल पे चले जा रहे। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखी, एक वीडियो में एक लड़की डांस कर रही है स्टेज पे, देखी कि नहीं? और डांस करते करते ही वो गिर पड़ी। ताजी वीडियो है। एक लड़का तो सहरा बांध के शादी में जा रहा है और बस उसको उतारने वाले आए रहे थे कि इतने में वो लटक करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना। अरे वो बता करके आपको नहीं बुला रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको बुलाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, काम धरा का धरा ले जाएगा। अच्छा बताओ, हम लोग मर जाएंगे तो अब फिर ऊपर जाके ये थोड़ी सोचेंगे भैंसिया का सानी को डारे, गज्जा की दोनी को करे, घर के काम को करे, रोटी को बनाए। जिसने भेज दिया उसको बुलाना है। ये संसार माया का जगत है, माया का जगत। यहां जो आएगा वो जाएगा, क्लियर है। मैं भी प्रार्थना करूं, अब मैं आपको मिल पाऊं ना मिल पाऊं, आज के बाद मैं यहां पाऊं या ना आ पाऊं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान से जुड़ो तो कभी स्वार्थ से मत जुड़ना। भगवान से जुड़ना तो दिल लगा करके जुड़ना, दिल में बड़ी ताकत होती है साहब। और सब लोग एक बार संकट मोचन के धाम पर जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना।